IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 टीएस ग्रेवाल का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखना। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आपके पास शेयर होल्डर फंड के अंदर एक दे रखा है, शेयर कैपिटल गिवन है 4 लाख से 5 लाख रुपए हो गया। एक रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है आपके पास 5 लाख से 2 लाख रुपए है। तो इसका एक नोट्स भी दे रखा है आपके पास, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है 5 लाख से 4.5 लाख रुपए। ऑब्वियसली आपने 50,000 रुपये कम कर दिए, पेमेंट करानी पड़ेगी आपको। या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। शेयर कैपिटल के अंदर भी आपके 4 लाख से 5 लाख हो गया, तो ये आपका 1 लाख बढ़ गया है, तो ये आपके पास पैसे आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग के आपके पास 50,000 से 1.5 लाख रुपए हो गया है, तो आपके पास ये आपके पैसा बढ़ गया है, तो आपके पास इशू हो गया है ये। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है आपके पास 90,000 से 70,000 रुपये दे रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर इसका नोट्स भी दे रखा है। अगर नोट्स ना दे रखा तब भी उसे टैक्स मान लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास दे रखा है, गिवन है आपके पास, ये दे रखा है 90 से 70,000 रुपये हो गया आपके पास। इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास गिवन नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप आ जाइए। इसमें एक टेंजिबल एसेट्स गिवन है, वो 7,20 से 10,03,000 रुपये हो गया। तो इसके ऊपर एक नोट्स बना रखा है इन्होंने, एक 12,03,000 और 8,21,000 रुपये ओपनिंग का है, और 1,01,000 और 2 लाख रुपये है। इसके बाद आ जाइए, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो 30,000 से 20,000 हो गया, यानी आपने इसकी पेमेंट करा दी है। ये 30,000 रुपये आपके कम हो गया, अमोर्टाइजेशन गुडविल हो गया आपने। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 75 से 1 लाख रुपये होंगे, यानी बढ़ गए आपके पास, यानी आपने खरीद लिया है। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास 60 से 50 हो गया, ये आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्रीज गिवन है 45,000 से 1,07,000 हो गया, ये बढ़ गया आपके पास। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपके पास जाएगा। तो इसके ऊपर पहली एडजस्टमेंट गिवन है 12% डिवेंचर है, वह रिडीम ऑन 31 मार्च 2015 को। इसके बाद दे रखा है आपके पास 70,000 रुपये दे रखा है पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपके पास सवाल है, ऑल इंडिया 2016 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखना, आपके पास क्या क्या चीज़ें, इससे रिलेटेड क्या क्या अकाउंट बनेंगे, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक अकाउंट बनेगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। मेनली आपके पास एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा, और कोई अकाउंट नहीं बनेगा, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसके पास बाय बैलेंस बीडी दे रखा है आपके पास, ये लायबिलिटी अकाउंट है, तो इसका बैलेंस फिगर आपको पता है। तो बैलेंस फिगर के अंदर अगर हम आप बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये बैलेंस बीडी दे रखा है 90,000, 90,000 रुपये गिवन है, ठीक है। और टू बैलेंस सीडी गिवन है आपके पास, वो गिवन है आपके पास 70,000, ठीक है। और इसके एडजस्टमेंट भी गिवन है, आपने पेड करा दिया है, कितने रुपए का टैक्स है वो आपके पास गिवन है 70,000 रुपीज़। इसका बैलेंस फिगर निकाल देंगे आप, ये हो गया 1,40,000, और इस 1,40,000 में से आप ये लेस कर देते हैं, तो ये बचेगा आपके पास 50,000 रुपीज़। ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो जाएगा आपके पास ड्यूरिंग द ईयर का। ये जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें ये ऐड हो जाता है आपके पास, ठीक है। और कोई अकाउंट की अगर हम बात करें, एक टेंजिबल एसेट्स गिवन था जो आपके पास मशीनरी ओपनिंग में गिवन थी 8,21,000 रुपये की ओपनिंग में, और क्लोजिंग में आपके पास गिवन थी आपके पास वो 12,03,000 रुपये की थी। यानी जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो आपके पास 8,21,000 का था, और फिर इसके बाद 12,03,000 रुपये का था। तो इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके पास परचेज हो जाएगा, परचेज आ जाएगा, और वो परचेज हो जाएगा, इसमें से लेस करते हैं तो ये आपके पास बचेगा 3,82,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। और एक आपके पास डेप्रीशिएशन का था, डेप्रीशिएशन के बारे में गिवन था, ओपनिंग में आपके पास 1,01,000 का था, 1,01,000 रुपये का गिवन था, और क्लोजिंग में आपके पास ये 2 लाख रुपये का था, 200,000 का था। इसमें से लेस करते तो ये डेप्रीशिएशन हो गया 99,000 का हो गया। क्लियर है। इसके अलावा और कोई नई बात है नहीं। तो एडजस्टमेंट अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आता है। फर्स्ट पॉइंट है कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है ना। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो आप इसे देखना और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। सरप्लस के अंदर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट में आपके पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले आपके पास सरप्लस आपके पास गिवन है, सरप्लस। तो ये गिवन है आपके पास 2,50,000 दे रखा है और उसमें से माइनस का 50,000, तो पहले से ऑलरेडी माइनस है वो, तो प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये 3 लाख रुपए हो गया आपके पास। इसमें ऐड कर देते हैं, जो आपके पास प्रोविज़न फॉर टैक्स आया है वो आया है प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स ये वाला होता है आपके पास। तो ये 50,000 रुपीज़, ये 3 लाख है सॉरी, तो ये 50,000 हो गया आपके पास। एक और कैलकुलेट करते हैं तो ये 3,50,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो आएगा ये आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आ गया 3,50,000 रुपये। क्लियर है। ये 3,50,000 आ गया। इसमें अगर हम बात करें कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस आते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास क्या है, एक है आपके पास डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे। इसमें डेप्रीशिएशन आपके पास दे रखा था, मैंने आपको बताया था, ये 99,000, ये 99,000 ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक गुडविल है, गुडविल अमोर्टाइज हो रही है, वो आपके पास गिवन है। वो कितना गिवन है, ये गिवन है आपके पास 30,000 से 20,000 हो गई है, यानी 10,000 रुपये। ठीक है ना। गुडविल अमोर्टाइजेशन है आपके पास 10,000 रुपये। फिर इसके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जिसके अंदर आपके पास ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। वो आपके पास गिवन था, आपको बताता हूँ कितना था। वो गिवन था आपके पास 5 लाख से, वो कितना हो रहा था, 5 लाख से 4.5 लाख हो गया। तो 5 लाख का तो सबसे आपके पेमेंट करा रहे हैं ये लोग, तो 5 लाख का 12% तो आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो 60,000 रुपये का आपके पास इंटरेस्ट जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपके पास हो गया 60,000। क्लियर है। इसके बाद क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और कुछ भी नहीं है इसके बाद। इसे आप ऐड कर देते हैं, तो अगर आप ये ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। और इसमें से आप इसे ऐड करेंगे, सारी चीज़ें ऐड ही हो रही हैं, तो ये बनेगा 4,69,000 रुपये बनेंगे, 4,69,000। इसके बाद आपको मैंने बताया था, अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो लायबिलिटी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, करंट एसेट्स में आपके पास आ जाते हैं, तो सिर्फ इन्वेंट्री दे रखा है। और इन्वेंट्री आपके पास क्या हो रहा है, इन्वेंट्री आपके पास डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो भी कितने से, 62,000 से। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो ये आपके पास माइनस हो जाता है। तो अब आप इसे लेस करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 4,07,000 रुपये। ये कैश जनरेटेड हो गया, कैश जनरेटेड हो गया फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से लेस कर देंगे आप, टैक्स पेड करा देंगे आप, टैक्स पेड, जो आपने टैक्स की पेमेंट कराई है वो गिवन है आपके पास, ये रहा आपके पास 70,000 रुपीज़। तो ये आप 70,000 रुपये का टैक्स पे कर देंगे माइनस, तो जो भी बचेगा आपके पास
ये बचेगा आपके पास 7, 10 में 7 गया 3, तो ये बचेगा 3,37,000 रुपये। ये आपके पास कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें, अब हमें बताना है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का देख लेते हैं आप। सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक आपने खरीदा था, ये आपके पास परचेज हो गया, तो परचेज ऑफ मशीनरी है आपके पास, वो खरीद लिया आपने कितने का, 3,82,000 रुपये का, 3,82,000 का। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने खरीदा है इसे। क्लियर है? अब इसमें आप एक और चीज़ खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, वो आपके पास 25,000 का आ रहा है आपके पास, ये अभी आपने ख़रीदा है, तो ये भी पैसा आपके पास चला जाएगा। तो ये बच जाएगा आपके पास, तो 7, 8, 2, 10 और 3, 1, 4, ये आपके पास आ जाएगा 4,07,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, लेकिन ये माइनस का आएगा। तो इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? अब मेरे को इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं, वो मैंने डिलीट कर दिया है यानी मिटा दिया है। तो अब हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, इशू हो रहा है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। वो आपके पास गिवन है 4 लाख से 5 लाख हो गया, यानी 1 लाख आपके पास बढ़ गए। क्लियर है? इसके बाद दे रखा है रिडम्पशन और डिवेंचर है, रिडम्पशन और डिवेंचर है, वो गिवन है आपके पास 50,000 रुपये, आप पेमेंट करा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद एक लाइबिलिटी साइड में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जो आपके पास हो रहा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट था, इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट, वो गिवन था आपके पास कितने का, बढ़ रहा था 1 लाख रुपए का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे माइनस हो जाता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन, ये इंक्रीज है, और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, वो दे रखा था आपके पास 60,000 रुपये, ये पेमेंट करा देंगे माइनस का, और आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वो गिवन है आपके 1 और 1, ये 2 लाख, 2 लाख में से ये आपके पास घट जाता है, तो ये आपके पास बचेगा 90,000 रुपये आपके पास बचते हैं। अब आपके पास इन तीनों को आप ऐड कर देते हैं, इन तीनों को आप ऐड कर देते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी, इन तीनों को आप ऐड कर देते हैं, ये 90,000 रुपये आप इसे, ये जैसे दे रखा है तो आपके पास ये 90,000 रुपये आपके पास आ गया। ठीक है, ये अगर इसे तरीके से लिखें तो ये 3,37,000 रुपये है। ठीक है, ये आपके पास 4,07,000 रुपये है।
ये इसका, ये इसका। तो ये आप देखेंगे तो ये ऐसे बन गया और ये आपके पास ऐसे बन गया। इन तीनों को आप ऐड कर देते हैं, ये आपके पास माइनस का है और ये आपके पास 90,000 रुपये बन रहे हैं प्लस का। तो अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों को फर्स्ट ये ऐड कर देते हैं, आप ऐड में मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, ये और ये थर्ड था आपके पास, ये थर्ड पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो ये ऐड कर देते हैं आपके पास, तो ये बनेगा आपके पास, ये तीनों को ऐड कर देते हैं, 3 कितना आ रहा था ये 3,37,000 रुपये और दूसरा आपका 4,07,000 और ये 90,000 रुपये। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कैश इंक्रीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, वैलेंट आ जाएगा, वो आपके पास आ जाता है, ये 20,000 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास। इसमें ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग का, तो वो आपके पास बन रहा है। बिगिनिंग का आपके पास क्या क्या चीज़ें थी, बिगिनिंग में है आपके 60,000 तो करंट का और 60,000 उसका है, तो आपके पास बन रहा है 60K प्लस 60K करंट इन्वेस्टमेंट का और कैश एंड कैश में। तो ये आपके पास 1,20,000 रुपये आ गया। तो ये हो गया आपके पास 1,40,000 रुपये एट द एंड का आ जाएगा। अब आपके पास ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड का बचेगा, जिसमें आपके पास ये करंट इन्वेस्टमेंट का आपके पास वो गिवन है 50,000 रुपये और ये हो गया 90,000 रुपये। तो ये एट द एंड के बराबर है, तो आपका सवाल सही है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।